ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही हैं जिन्होंने मिडिल ईस्ट का पूरा खेल बदल दिया है, उलट दिया है, पलट दिया है। और ये उनका बुना जाल है दर्शकों, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फंस गए, बुरी तरह फंस चुके हैं। अब वो इस ट्रैप में ऐसे फंसे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा आगे करे तो करे क्या। डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर का ऐलान करने के बाद दुनिया भर में यही सोचा जा रहा था कि ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग क्या खत्म हो गई है, इसका क्या होगा। लेकिन यहीं से पुतिन का वो खेल शुरू होता है जो ईरान को मजबूत बनाने के साथ अमेरिका को असल जंग में कूदने पर मजबूर कर देगा। दर्शकों, रूस यूक्रेन आपको याद है ना, बीते 3 साल से दोनों युद्ध लड़ रहे हैं, कई अरबों खरबों का नुकसान हो गया है। और उस समय ये जंग की चिंगारी किसने सुलगाई थी, आपको याद है ना, अमेरिका ने ही चिंगारी सुलगाई थी। अब वही तीली को उठाकर पुतिन ने अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में आग लगा दी है, क्योंकि यहां भी ट्रंप ईरान इजराइल को भड़काकर भिड़ाकर अलग होने वाले थे। ट्रंप ने सोचा यही होगा दर्शकों कि सीज फायर का ऐलान कर देंगे, जंग खत्म हो जाएगी और अमेरिका इसमें पीछे चला जाएगा। लेकिन दर्शकों, एक बात आपको समझनी होगी, यहां अमेरिका को इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग थी रूस की, यह सोचना होगा। क्योंकि जिस तीव्रता से ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया, इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया, वो सवाल खड़े करता है। उससे साफ हो गया है कि ईरान अब अमेरिका के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गया है और उसके पीछे रूस खड़ा हुआ है। अमेरिका किसी भी फ्रंट पर खुद नहीं आएगा युद्ध के लिए, वो ये नहीं चाहता है। इसलिए दर्शकों, अमेरिकी बेस पर ईरान के हमले होते ही ट्रंप ने तुरंत कह दिया कि सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर। और सीज फायर का ऐलान होते ही ईरान ने इजराइल पर फिर हमला कर दिया। सीज फायर नहीं चल पाया ट्रंप का, हमले की संख्या जरूर कम हुई है दर्शकों, लेकिन ईरान ने लगातार इजराइल को टारगेट पर लिया है। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं, पुतिन ने जो जाल बुना उसमें ट्रंप फंस गए। और यहां पर दुनिया एक बात और समझ ले कि ट्रंप की कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान देर रात 3:32 पर किया, जिसके महज दर्शकों 30 मिनट बाद ही सुबह 4 बजे इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। और सुबह 7:30 बजे ईरान ने भी ताबड़तोड़ हमले किए। बीरशेबा में रिहायशी इलाकों में मिसाइल से अटैक किया। ईरानी हमलों में 5 इजरायली की मौत हुई है। यह कैसा सीज फायर है भाई, यानी खामनेई ने सीज फायर को नहीं माना। इजराइल के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग, इजराइल ने भी सीज फायर को नहीं माना है। इस बीच दर्शकों, एक बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, इजराइल ईरान के बीच सीज फायर पर फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया। उनका कहना है दोनों देश सीज फायर नहीं मान रहे हैं। सोचिए जरा, उल्लंघन कर रहे हैं। ईरान कभी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चला सकता, डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि दोनों देश नहीं मान रहे हैं, वो इजराइल से भी खुश नहीं है और ईरान से भी। सुनिए जरा। I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. डोनाल्ड ट्रंप फंस गए दर्शकों, देखा ना आपने, खुद कह रहे हैं। ट्रंप इजराइल ईरान जंग में कैसे फंसे हुए मैं आपको बताता हूं। वो इजराइल से कह रहे हैं कि भाई ईरान पर बम मत गिराओ, क्योंकि वो ये जान गए कि अगर जंग जारी रही तो अमेरिका पीछे नहीं हट पाएगा, चाहकर भी वो उलझेगा इसमें। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं दर्शकों, दोनों ही देशों ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। ट्रंप समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस दोराहे पर आकर वो खड़े हो गए, अब जाए तो जाए कहां। ये पुतिन का जाल है, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि उनका बड़बोलापन उन पर भारी पड़ रहा है दर्शकों। बिना सोचे समझे पहले तो उन्होंने अमेरिकी बेस पर ईरानी हमले के बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया। ये देखिए आप, ईरान ने इजराइल पर हमले नहीं रोके उसके बावजूद। और अब एक नया बयान जारी होते ही ट्रंप का उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। अब वो कह रहे हैं कि दोनों देश सीज फायर तोड़ रहे हैं। ट्रंप बेशक एक फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन पुतिन ने जो जाल बुना है वो उस पर काम कर गया है। ईरान समझ चुका है कि उसे क्या करना है। वो पूरी तरह से पुतिन के साथ है, आपसी तालमेल बैठा कर आगे बढ़ रहा है। शायद इसी कारण उसने अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया दर्शकों। और उसके बाद भी सीज फायर के ऐलान के बाद इजराइल पर हमले तेज कर दिए। एक बात और मैं आपको साफ कर देता हूं दर्शकों, कि ईरान ने सब कुछ रूस के समर्थन से किया है। इसके पीछे का पूरा सीक्वेंस अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, आप समझेंगे बीते 24 घंटे में जो हुआ है उसके पीछे की पूरी पिक्चर क्या है। उस पिक्चर के हीरो हैं पुतिन दर्शकों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। क्यों है, कैसे हैं, ये जरा आपको विस्तार से समझाता हूं। रूस ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची मुलाकात के लिए पहुंचते हैं पुतिन से।
23 जून को पुतिन से अब्बास अराक्ची की मुलाकात, और पुतिन से मुलाकात के कुछ देर बाद दर्शकों ईरान ने अमेरिकी बेसिस पर हमला कर दिया। ईरान ने 3 अमेरिकी बेसिस पर मिसाइलें दागी, और पुतिन पहले ही अमेरिका को चेतावनी दे चुके थे। उन्होंने चेताया था, याद है ना आपको, कि अमेरिका अगर सीधे युद्ध में कूदा तो बवाल मचेगा। अमेरिकी हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, बवाल मचा हुआ है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि पुतिन का यह पूरा प्लान है। एक बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, ईरान इजराइल युद्ध विराम पर रूस का पहला बयान भी सामने आ गया। यह बयान मोहर लगा रहा है दर्शकों हमारी रिपोर्ट पर। रूस के मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, और यह बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वो, मैं आपको बता रहा हूं। उनका कहना है युद्ध कब तक चलेगा यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन सीज फायर को लेकर कह दिया है। ये कब तक चलेगा नहीं जानते हैं। रूस कह रहा है, सोच रहे हैं ना आप, सीज फायर के बावजूद हमले हो रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्री ने दावा कर दिया कि यह युद्ध विराम सब कुछ हवा हवाई है, सब हवा हवाई है, यानी ट्रंप की कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों में कि आखिर युद्ध विराम पर क्या कहा जा रहा है। युद्ध विराम पर रूस के बयान के मायने क्या है। रूस की तरफ से आए इस पहले बयान से क्या यह मतलब निकाला जाए कि सब कुछ पुतिन करा रहे हैं। ईरान का सीज फायर तोड़ना पुतिन का फेंका हुआ जाल है। ट्रंप को फंसाने के लिए पुतिन ये पूरा खेल खेल रहे हैं। पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका युद्ध में उलझ जाए, यही कोशिश है क्या। लेकिन कैसे पुतिन ने यह पूरा जाल बुनाया, दर्शकों दिखाता हूं आपको। रूस को जिस क्षण का इंतजार था, अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर वही गलती कर दी। पहले अमेरिका ने जैसे रूस को यूक्रेन के साथ जंग में उलझाया था, यूक्रेन को हथियारों से मदद कर जंग खत्म नहीं होने दी, यहां तक कि रूस को कमजोर करने की भी कोशिश की। अब रूस वैसे ही ईरान की मदद कर अमेरिका को जंग में खींचना चाहता है। रूस की तरफ से ईरान के परमाणु प्रोग्राम की न सिर्फ वकालत की गई, बल्कि ईरान को परमाणु हथियारों का ऑफर भी दिया गया। रूस की तरफ से मिली मदद के बाद ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान इजराइल युद्ध में फाइनली एक रशिया की एंट्री जो बची हुई थी वो आ गई। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को गए, बातचीत करी, और अब एक ये निकल कर आ रहा है कि रशिया भी इस वॉर में अपना खेल खेलेगा, और उसका सबसे बड़ा एम होगा कि किसी भी तरह यूएस को एम्बेरेस करे। खामनेई और पुतिन के जाल में फंस चुके ट्रंप ने अमेरिका और अपनी शाख बचाने के लिए सीज फायर का रास्ता निकाला। इसके बाद ट्रंप ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इजराइल ईरान जंग के बीच सीज फायर कराने की घोषणा कर दी। लेकिन उनके इस ऐलान के चंद घंटों बाद ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दाग दी। यही नहीं, नेतन्याहू की सेना ने भी ईरान के शहरों पर बमबाजी की, जिससे ट्रंप के सीज फायर करने के दावे की हवा निकल गई। I'm not happy with Iran. I'm not happy with Israel. But I'm really unhappy if Israel's going out because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला तो कर दिया, लेकिन वो पूरे जंग में नहीं घुसना चाहता है। अमेरिका को पता है कि अगर वो एक बार फिर से जंग में कूदा तो इसका खामियाजा वहां की इकोनॉमी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि रूस ईरान के हथियारों से मदद कर जंग को खत्म नहीं होने देगा। ट्रंप को इस बात की पूरी जानकारी है, इसलिए वो इस जंग से बचना चाहते हैं। रूस के साथ चीन भी ईरान को हथियार से मदद कर रहा है, जिससे चीन के रक्षा उत्पाद की साख बढ़ेगी। अगर अमेरिका जंग में फंसा तो इसका सीधा फायदा चीन की इकोनॉमी को भी होगा। अमेरिका को अफगानिस्तान से कुछ दिन पहले ही भागना पड़ा था। अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका ने जो कुछ हासिल किया उसका कई गुना आर्थिक नुकसान उठाया। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को एक और जंग में झोंकना नहीं चाहते, लेकिन रूस चीन मिलकर अमेरिका को ईरान के साथ जंग में उलझाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। पूरी तरह से उलझ गए डोनाल्ड ट्रंप, और भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने जल्दबाजी में सीज फायर का ऐलान कर दिया हो दर्शकों, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे हैं वो बार बार फेल हो जाता है। वो कभी भी कोई दावा करें वो फेल होता ही है। अब उन्होंने ईरान और इजराइल को लेकर जो युद्ध विराम की बात कही वो फेल हो गया। कुछ घंटे बाद ईरान ने ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के चिथड़े उड़ा दिए अपनी मिसाइलों से। इजराइल के कई शहरों पर बमबारी की, वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। ये ऐसा सीज फायर होता है, बिल्डिंग के चिथड़े उड़ गए, ये सीज फायर है। आज दुनिया पूछ रही है कैसा सीज फायर है भाई। वहां मौजूद ऊंची ऊंची इमारतें मलबे में तब्दील हो गई, ये सीज फायर है। सबसे बुरा हाल दर्शकों इजराइल के बीरशेबा शहर पर हुआ, देखिए जरा। और मैं आपको आज वहां की एक एक तस्वीर दिखा रहा हूं, और आप उन तस्वीरों को देखिए और फिर पूछिए ऐसा सीज फायर होता है। देखिए जरा तस्वीर। ट्रंप के सीज फायर वाले ऐलान की धज्जियां ईरान ने 4 घंटे के अंदर उड़ा दी। ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट किया, उसके बाद सबको लग रहा था कि 12 दिन बाद आखिरकार ईरान के इजराइल युद्ध खत्म हो गया। उस पर ईरान ने पानी फेर दिया, और 24 जून की सुबह इजराइल में शांति नहीं लेकर आई। ईरानी मिसाइलों ने बशेरबा शहर को हमलों से दहला दिया। इजराइल के हाइफा और रामत डेविस एयरबेस को ईरानी मिसाइलों ने तबाह कर दिया। लेकिन जो हाल बशेरबा शहर का हुआ वो भयावह है।
ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें मलबा हो गई, काले धुएं और आग की लपटों ने मानो शहर का नक्शा बदल दिया। ईरान के हमलों का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जो बता रहा है कि जब इस शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल आकर गिरी तो मंजर कैसा रहा, कैसे लोग दहल उठे, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, ज्यादातर लोगों को जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। सीज़फायर के ऐलान के बाद किए गए ईरानी मिसाइल हमले में इमारतें ताश के पत्ते की तरह दह गई, क्योंकि इन रिहायशी इमारतों को ही टारगेट कर मिसाइल दागी गई, जिससे जानमाल का नुकसान हुआ। इजराइल के लोगों को टारगेट कर दागी मिसाइल अटैक में 5 की मौत हुई, 6 से ज्यादा लोग घायल, इमारतें खंडहर बन गई। ईरान के हमले के बाद बेशेरबा में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन जिस तरह से ईरान ने ट्रंप के ऐलान के बाद अपना स्टैंड दुनिया के सामने रखा, वो ये बताता है कि ईरान को हल्के में लेने की गलती ट्रंप भूल कर भी ना करे, क्योंकि जो ईरान चेतावनी देने के बाद अमेरिकी बेस पर हमले का भूता रखता है वो आसानी से घुटने टेकने वाला